पूरा लोकल। नमस्ते, वेलकम टू पूरा लोकल। जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूएंसी में नवंबर 11 तारीख को बाई इलेक्शन होने वाला है। अभी अपन शेखपेट डिवीजन में है, जुबली हिल्स में। इधर का लोग को पूछ के पता कर लेंगे कौन जीतने वाला है, बीजेपी, बीआरएस, कांग्रेस। 11 तारीख को बाई इलेक्शन होने वाला है, कौन जीतेगा इधर, बीआरएस, कांग्रेस, बीजेपी? बीआरएस पार्टी जीतेंगी। क्यों जीतेगा बीआरएस? केसीआर साहब के स्कीम्स है, केटीआर साहब का डेवलपमेंट है, और इस स्कीम्स में जो बहुत सारे जैसे मस्जिदों के इमामों मौज़िनों को तनख्वाह दिए केसीआर साहब। आज़ादी के बाद से अब तक ऐसा नहीं हुआ, कोई चीफ मिनिस्टर मस्जिद के इमाम मौज़िन को तनख्वाह नहीं दिया। और 1 लाख रुपए शादी मुबारक को दे रहे थे केसीआर साहब। मैं खुद हूँ, मेरे रिलेटिव में ऐसे एक जने हैं जिनको 4 बेटियाँ थे, ऑटो चलाते बेचारे। 4 बेटियाँ थे, बिल्कुल उनको जरिया नहीं था, कर्जे में थे। 4 बेटियों की शादियाँ केसीआर साहब करे उनकी, और डबल बेडरूम की स्कीम मिली उनको, और जो है सो पेंशन भी आ रही बाज़फ्ता 2000 रुपीज़ पेंशन आ रही उनको। तो ये वजह है, थोड़े वजह है, इसलिए केसीआर साहब जीतना बोल के हम चाह रहे। लेकिन इधर का कारपोरेटर एमआईएम से है, एमआईएम कांग्रेस का साथ दे रहा है, आप बोल रहे हैं बीआरएस जीतते बोल के। ये डिवीजन में किसको वोट्स ज़्यादा रहेगा? ऑफ कोर्स बीआरएस को रहेगा। क्यों? एमआईएम का कारपोरेटर ना इधर। कारपोरेटर साहब और एमएलए साहब मागंडी गोपीनाथ साहब जो इंतकाल कर गए परसों, उन्होंने और कारपोरेटर साहब मिलके काम करे हुए हैं। यहाँ पर जितना भी डेवलपमेंट हुआ है, दोनों के मिलने की तरफ से डेवलपमेंट हुआ है। उस वजह से बीआरएस को भी अच्छा चाहते हैं लोग यहाँ पर। लेकिन एमआईएम का जो अधिनेता है असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने जो बोले तो वो सुनता है ना कारपोरेटर इधर का? जी बिल्कुल सुनता साहब, उनकी जमात के हेड है वो, सुनना पड़ेगा उनको, करना पड़ेगा। लेकिन पब्लिक का ओपिनियन भी जानना तो ज़रूरी रहेगा ना सब। अब तक तो बीआरएस के साथ ही थे, एमआईएम के पूरी पार्टी बीआरएस के साथ ही थी, तो दोनों साथ मिलकर ही डेवलपमेंट करे हुए हैं। इस वजह से बीआरएस आना ज़रूरी है। और रेवंत रेड्डी जो कांग्रेस की सरकार है, जितने स्कीम्स के वादे करे हुए लोग, कोई भी स्कीम्स पूरी नहीं करे हुए हैं। कारपोरेटर साहब बोले तो भी पब्लिक को भी रहता ना सब, पब्लिक भी देख रही, डेवलपमेंट नहीं हुआ कुछ भी, स्कीम्स कोई पूरे नहीं दिए लोग। और जो है सो कोई मुस्लिम माइनॉरिटी मिनिस्टर नहीं था अभी तक। अभी बना है ना वो, अभी बने साहब, लल्लीपॉप है वो, तो हमारे भी समझ में आ रहा। कौन लल्लीपॉप बोल रहा है? किसको लल्लीपॉप बोल रहे हैं आप? मतलब ये जो मिनिस्ट्री की सीट दे रही हैं उसको लल्लीपॉप भी है, समझिए आप। मतलब एक बता रही हैं। क्यों ऐसा बोल रहे हैं आप? इसलिए बोल रहा हूँ, अभी तक एमएलसी भी कंफर्म नहीं हुआ ना सब। अजहरुद्दीन साहब का एमएलसी कंफर्म नहीं हुआ, ऑलरेडी वो कोर्ट में केस चल रहा। अब मैं आपको कुछ भी पोस्ट दे दिया, आपको खड़वा पिना दिया, आपको दाल दिया, दाल दे के आप मिनिस्टर बोलते, ऐसा तो नहीं होगा ना सब। कोर्ट में इनका ऑलरेडी एमएलसी का केस चल रहा, वो कोर्ट डिक्लेयर करेंगे इन्हों एमएलसी बनेंगे या नहीं बनेंगे। वो कोर्ट डिक्लेयर करने के बाद मिनिस्ट्री मिलना सेकेंडरी है वो। अब फिलहाल ये एक पॉलिटिकल स्टंट है जो कांग्रेस पार्टी खेली, और वो भी हमारे बीआरएस पार्टी के लोगों के बोलने की तरफ से जैसा हुआ कि मिनिस्ट्री मिली अजहर साहब को। बार बार मुस्लिम्स यही बोल रहे हैं कि मुसलमानों के लिए क्या करे, तो वो वजह से इलेक्शन में काम आता बोल के मिनिस्ट्री दी अजहर साहब को। अब आप किसको देख के वोट डाल रहे हैं बीआरएस में? केटीआर को देख के, केसीआर को देख के, या मागंटी गोपीनाथ का वाइफ को देख के वोट डाल रहे हैं? मैं देखिए साहब, सबसे पहले तो केसीआर साहब को देख के डाल रहा हूँ, उसके बाद केटीआर साहब के कामों को देख के डाल रहा हूँ। मागंटी गोपीनाथ साहब के साथ भी अच्छा, मतलब उन्होंने भी करे, हमारे नहीं बोल के नहीं। इतना था अलायंस था, बीआरएस पार्टी और एमआईएम का अलायंस था, वो वजह से कॉरपोरेटर और एमएलए मिलके डेवलपमेंट करे हुए सब पूरा। तो केसीआर साहब ही, ऑफकोर्स केसीआर साहब को ही देख के हम वोट डाल रहे हैं। लेकिन अभी देखो, बीजेपी और बीआरएस का कैंडिडेट से नवीन यादव थोड़ा मतलब बात करने में थोड़ा अच्छा है ना, मतलब लोग ऐसा भी सोचता है ना जी। इन लोग बाहर आके कुछ ऐसा बात करते नहीं, गली गली में फिरते नहीं। नवीन यादव लोकल बोल के बोल रहा है। क्या है कि साहब, मैं तो शेखपेट डिवीजन में नहीं देखा उनको अभी तक। अब ऐसा बोल रहे हैं, अब आपसे मिले होंगे तो आप बोल रहे होंगे कि लोकल लोगों से मिलते करते हो। मेरे से तो अभी तक मुलाकात नहीं हुई। मैं यहाँ पर रह के 30 साल हो गया, मेरी उम्र 36 है। 6 साल की उम्र में जब स्कूल में पढ़ता था, जब से मैं यहीं हूँ, अभी तक एक बार भी मेरी ना नवीन यादव से मुलाकात नहीं हुई साहब। ये 12 साल में केटीआर कितने बार आए इधर शेखपेट को? केटीआर साहब आए बहुत बार है, कई बार है, अपने को अप्रॉक्स याद तो नहीं है कितने बार है, लेकिन बहुत बार है जी। आके क्या क्या किया शेखपेट के लिए केटीआर ने? केटीआर साहब क्यों करेंगे, एमएलए तो मागंडी गोपीनाथ साहब थे ना सब। नल के कनेक्शन आते। आप अपने आप अभी बोला ना, अब केटीआर को देख के, उनका काम को देख के मैं वोट डाल रहे बोल के। बिल्कुल बिल्कुल, तो उन लोगों के तो स्कीम है ना सब पूरे,
वो देख के ही डाल रहा हूँ मैं वोट्स। वो देख के ही मेरा वोट डालूंगा और मेरी पूरी फैमिली, मेरे रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड्स, मेरे से जितना हो सका पूरा उनको बोल के डालूंगा केसीआर साहब को वोट डालो, कार को वोट डालो बोल।